Pakistan Cricket Board or the PCB may lose its bid to host the ICC Champions Trophy in 2025. ICC's hesitation to give PCB the hosting rights has a lot of weight attached to it. बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। एशिया कप 2023 के बाद अब पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी उसकी मेजबानी छीनने के करीब है। बड़ा दावा सामने आया है। ये कितना हार्मफुल है, डेडफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी जैसा इवेंट भी हम वेस्ट कर देते, 96 के बाद हमने कोई इवेंट होस्ट नहीं किया। ये डिजास्टर होने वाला है। पहले ये जो एशिया कप हुआ है, इसकी जो तकसीम है फंड की, उसके ऊपर फटा पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपसे ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ले ली जाती है, इवेंचुअली मुझे खतरा यही है कि इसका क्या हल, इसका हल हो सकता है या जब तक मोदी की हुकूमत है उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता? मेरा ख्याल है जब तक मोदी की हुकूमत है ना, ये बिल्कुल हो सकता है आखिरी टाइम पे, लास्ट टाइम पे जब देखें कि अब मोदी साहब का तख्ता उलट जाएगा या तो उसमें शायद है, मगर जब अभी नहीं खेल रहे तो आगे जाके क्या। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही हो अभी कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में होगी, आपको क्या लगता है क्या इंडियन बोर्ड का उस वक्त क्या रवैया होगा, बीसीसीआई का रवैया क्या होगा, क्या वो उधर खेलने आएंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए, अगर यही रवैया रहा नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जरूरत है और इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सबको इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो भाई 10% चांस है। क्यों? कि हमारे ग्राउंड इस काबिल नहीं है अभी। ये तो बिल्कुल ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं, तो नहीं खेलते तो फिर दो और वो धक्का का बोला जाओ यहाँ से खाए। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें क्या हम खेलते ही नहीं। 7 टीमें बाहर से आएंगी यहाँ पर खेलने के लिए, तो प्रैक्टिस एरिया भी पाकिस्तान को उसी हिसाब से उनके जो मयार हैं बैन अवी सतह पर उसको बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है और इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सबको इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। आप देखें अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था, वहाँ सुकून से जय शाह 1 साल के लिए और सदर बन गए। जो पीसीबी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना तो किसी ने सुने, ना ही किसी मीडिया के फोरम पर छप सके। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये प्रॉब्लम होगा कि हम किस तरह मीडिया में जाएं। आया एसीसी के खिलाफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो कमजोर बोर्ड के लिए ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लॉबी नहीं की, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं किया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना। एक बड़ा मेजर टूर्नामेंट जो आपको 2021 नवंबर में मिला था, सारे जो इवेंट 2031 तक तय हुए हैं उसमें वाहिद टूर्नामेंट पाकिस्तान को मिला है। लेकिन बजाय तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी जो भारत से ताल्लुकात हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया है। तो वो यकीनन भारत की तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि किसी तरह भारत अपनी टीम भेजने पर रजामंद हो जाए। उससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। लेकिन विद इन पीसीबी बहुत ह्यूज एफर्ट की जरूरत है। अपनी कारकर्दगी को, अपने सारे सिस्टम को बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही हो अभी कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में होगी, आपको क्या लगता है क्या इंडियन बोर्ड का उस वक्त क्या रवैया होगा, बीसीसीआई का रवैया क्या होगा, क्या वो उधर खेलने आएंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए, अगर यही रवैया रहा नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है। इस वक्त अभी इस सिलसिले में कहना ज़रा कबल अज़ वक्त होगा, इस वजह से कि देखें पाकिस्तान में भी इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई बाकायदा हुकूमत नहीं है और अगले नरेंद्र मोदी उनके आम इलेक्शन होने जा रहे हैं जो है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो दोबारा जीत जाते हैं, उनका रवैया आने वाले वक्त में कैसा होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर शादी में भी आ चुके हैं, ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके लिंक्स नहीं है या ताल्लुकात नहीं है, वो सब है। उनका नज़रिया ऐसा है कि जिसमें वो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी। उसी बुनियाद पर उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत को कायम किया हुआ है। इलेक्शन के बाद उनकी हुकूमत का रवैया क्या होता है, हमारी जो नई हुकूमत आती है उसका रवैया क्या होता है, क्योंकि ये 2025 में ये उस वक्त की हुकूमतों पे डिपेंड करेगा। अगर यही रवैया रहा तो आई डोंट थिंक इंडिया आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो भाई 10% चांस है। क्यों? कि हमारे ग्राउंड इस काबिल नहीं है अभी कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है ना दुनिया के ग्राउंड्स का, माफ़ी के साथ अभी वो नहीं है। मुल्तान स्टेडियम 2 बाथरूम है सिर्फ, मतलब एक पवेलियन में, जहाँ पे 8-9 हमने देखे दूसरी जगहों पे।
तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और एक साल में क्या ग्राउंड बना पाएंगे? पिच की बात नहीं कह रहा, जहाँ पे बैठने की जगह पे जो स्टैंड्स हैं, मेरा ख्याल है नहीं, इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, सीधी सी बात। लोगों को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मैं तो बोलूंगा। मुझे ये बता दीजिए, क्या हम सच्ची में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकते हैं? क्या हमारे स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकें? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये हमारे लिए एक बुरी इमेज जा रही है पूरी दुनिया के सामने कि हमारे स्टेडियम इस लायक नहीं है। जितनी क्रिकेट हम लोग देखना चाहते हैं, जितनी क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो हमारे स्टेडियम बहुत बहुत ज्यादा बिलो द एवरेज है। ये मैं सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ? देखिए 2025 फरवरी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आनी है। पीछे महीने कितने रह गए हैं? अभी चल रहा है मार्च। 11 महीने के बाद, 11 भी ना काउंट करें, 10 महीनों के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी। अब बताएं, 10 महीनों के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी, क्या हमारे ये स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? वो बात की बात है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी, लेकिन अभी के लिहाज से अगर बात करें, क्या हमारे स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? छोड़ दें, कराची के स्टेडियम क्यों खाली होते हैं? क्योंकि वहां पे क्राउड आना पसंद नहीं करता। वो बड़ा ही गंदा स्टेडियम बना हुआ है, कुर्सियां वहां नहीं लगी हुई, सामने इतनी लंबी लंबी जालियां लगी हुई, ऊपर से छत इतनी आगे है, लोग देख ही नहीं सकते। आईसीसी का जब इवेंट्स होता है ना, तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इंग्लैंड के फैंस आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के फैंस आएंगे, इंडिया के फैंस आएंगे, सारे के सारे आएंगे। और ये सारे के सारे वो मुल्क हैं जहां पे आईसीसी इवेंट्स होते रहते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, क्या शानदार किस्म के स्टेडियम से टक्कर दे रहे थे पूरे ऑस्ट्रेलिया। इनके स्टेडियम्स अगर अपने स्टेडियम से कंपेयर करेंगे, हमारे तो इनके कहते हैं ना, ये वो जो कहते हैं एक एग्जांपल होती है नाखून की मैल भी ना होना, वो वाला हाल है। हमारे स्टेडियम बिल्कुल उनके आसपास तक नहीं जाते। हमारे इतने बुरे स्टेडियम्स हैं जो है, वो शादी वाली कुर्सियां तो स्टेडियम के अंदर लगी हुई है, शादी वाली कुर्सियां। उन कुर्सियों को सर के ऊपर रख के ना अपने आप को बचा रहे हैं। अभी ये बातें कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तक स्टेडियम रेनोवेट हो जाएंगे, पिंडी में कुर्सियां लग जाएंगी, लाहौर के स्टेडियम को 50,000 का कर देंगे, कराची के स्टेडियम को चेंज कर देंगे। क्या ये होगा? और अगर ये नहीं होता तो फिर क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लायक हैं? अभी कंफर्म नहीं है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी सवाल अपने आप को तो प्रिपेयर करना है ना, अपने आप को तो रेडी करना है, और हम इसको रेडी नहीं नजर आ रहे। तो पाकिस्तान ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने पास होस्ट करनी है, और तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ़ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिया, और हमारे जो स्टेडियम थे वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए। अब के ज़माने में क्राउड कैपेसिटी बढ़ गई है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो आपको अपने स्टेडियम। जय हिंद। वीडियो में जैसे आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया चैंपियन ट्रॉफी छीन जाने की खदशात बोल रहे, खदशात। कितना पागल हो गया है वो रमीज़ राजा, देखा ना आपने, कितना पगला गया है। सभी चैनल्स पे, सब यूट्यूबर्स को ले लो, चैनल्स पे ले लो, टीवी चैनल्स पे ले लो, सभी जगह मातम छाया हुआ है, मातम, कि भाई हमारे यहाँ तक सब चैंपियन ट्रॉफी भी छीनने जा रही है। ये सब देख के बहुत बड़ा अच्छा लगता है यार, है। तो सर मैं ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।